नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। और अब अपनी इस खास पेशकश में आपको आज G20 से जुड़े हुए उन तमाम मुद्दों को दिखाएंगे जो आज पहले सत्र और साथ ही कल दूसरे दिन के सत्र में होंगे। उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और भारत का किस तरह से कद G20 को लेकर बढ़ रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम जारी है और पहले दिन 2 सत्र की बैठकें हुई, जिसमें सबसे पहले वन अर्थ पर चर्चा की गई और उसके बाद वन फैमिली पर चर्चा की गई। इसमें सबसे अहम ये रहा कि जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या आम सहमति के साथ घोषणा पत्र जारी होगा या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की और उसी के साथ आम सहमति बनी और घोषणा पत्र जारी करने को लेकर भी सहमति बन गई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की रही आज पहले दिन कार्यक्रम के साथ ही। और इसके साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब G21 बन चुका है। और इसी के साथ हिंदुस्तान ने अपनी उस कहावत को भी सार्थक कर दिया है जिसमें वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। अपने इस संस्कार को भी सार्थक होते हुए नजर आया, क्योंकि अफ्रीकन देशों को जोड़ा गया और उसी के साथ जो विकासशील देश हैं अब उनको भी इस श्रेणी में लाया गया, क्योंकि लगातार भारत ये कहता है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है और परिवार में अगर कोई व्यक्ति इस रफ्तार में, इस रेस में पीछे छूट जाता है तरक्की की, तो उसका भी हाथ पकड़कर हमें आगे लाने और साथ चलाने की जरूरत है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन जारी है। G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में कड़ी मशक्कत के बाद आम सहमति बन गई है। घोषणा पत्र पर सहमति बनना भारत की बड़ी उपलब्धि है। G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले घोषणा पत्र पर आम सहमति बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। घोषणा पत्र में यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दे थे जिन पर सदस्य देशों में मतभेद थे। G20 आम सहमति के सिद्धांत के तहत काम करता है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आम राय के अभाव के कारण शिखर सम्मेलन संयुक्त नेताओं की घोषणा के बिना ही समाप्त हो सकता है। अगर G20 में संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाता तो ये इतिहास का पहला वाक्य हो जाता। चीन की ओर से कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई जा रही थी, खासतौर पर यूक्रेन के मामले पर। हालांकि सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद चीन का रुख कुछ नरम पड़ा। रूस ने भी आरोप लगाया कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित कुछ पश्चिम देश भारत पर दबाव डालकर घोषणा पत्र में अपने मन की बात शामिल कराना चाहते हैं। आपसी सहमति न बनने देखकर भारत दूसरे सदस्य के साथ सक्रिय हुआ, रूस यूक्रेन मुद्दे पर सहमति बनाने में। विकासशील देशों की उभरती अर्थव्यवस्था पर भारत ने बनाई आम सहमति। भारत ने इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर बनाई रणनीति। घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध का सीधे तौर पर नहीं हुआ जिक्र। घोषणा पत्र में केवल यूक्रेन युद्ध शब्द का जिक्र। G20 के देश UN चार्टर के सिद्धांत के अनुसार करेंगे कार्य। दिल्ली घोषणा पत्र में जिन बातों पर सहमति बनी उसमें सबसे प्रमुख है मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान बनाने पर सहमति, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल टैक्सेशन पर बनी सहमति, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं, लड़कियों को सशक्त बनाना, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना, वैश्विक समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया। बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने पर बनी सहमति। भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र में सहमति बनाने के लिए जिस तरह से सक्रिय और अहम भूमिका निभाई वह स्वागत योग्य है, जिससे विश्व पटल पर भारत की छवि एक मजबूत और समस्या का समाधान निकालने वाले देश की बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
G20 के कार्यक्रम के साथ ही हिंदुस्तान का कद पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हिंदुस्तान ने इसकी थीम को रखा वसुधैव कुटुंबकम, वो भी सार्थक होते हुए नजर आ रही है और भारत के इस बढ़ते हुए कद को पूरी दुनिया देख रही है। सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं, भारत मंडपम पर टिकी हैं कि आखिर यहाँ से जो कुछ भी निर्णय निकलेंगे उनका असर पूरी दुनिया पर होगा और वो होता हुआ असर नजर भी आएगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है। भारत में हुए G20 की बैठक को इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि दिल्ली में G20 की बैठक में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिल गई है, जिसके बाद G20 को अब G21 कहा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता मिलना भारत की बड़ी कूटनीति जीत है। अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाकर भारत ने चीन को कूटनीति मोर्चे पर मात दे दी है। भारत चाहता है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाए। इसके लिए भारत लंबे समय से पुरजोर कोशिश करता रहा है। भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहता है। चीन भी यही इरादा रखता है। यही वजह है कि दोनों देश अफ्रीकी देशों से अपने संबंध मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन बाजी भारत ने मारी। 55 देशों का संगठन है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का गठन 2002 में किया गया था। इसका मकसद अफ्रीकी देशों के लोगों में एकजुटता बढ़ाना है। अफ्रीकन यूनियन पूरे महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करता है। आर्थिक विकास के लिए संगठन के नेता मिलकर काम करते हैं। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से हुई। उन्होंने विश्व में घटते आपसी विश्वास पर चिंता जताते हुए इसको बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने विश्व में विश्वास का संकट बताकर सबका साथ, सबका विकास वाला मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पीएम मोदी विश्व में घटते विश्वास पर चिंता जता रहे हैं। अगर पीएम मोदी की बातों को गहराई से देखें तो उन्होंने विश्व की सभी समस्याओं के लिए आपसी विश्वास की कमी को मुख्य वजह बताया। अगर विश्व की महाशक्तियां पीएम मोदी के संदेश पर ध्यान देती हैं तो विश्व की कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। न्यूज वॉच इंडिया ब्यूरो। G20 के कार्यक्रम के साथ ही हिंदुस्तान का कद पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हिंदुस्तान ने इसकी थीम को रखा वसुधैव कुटुंबकम, वो भी सार्थक होते हुए नजर आ रही है और भारत के इस बढ़ते हुए कद को पूरी दुनिया देख रही है। सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं, भारत मंडपम पर टिकी हैं कि आखिर यहाँ से जो कुछ भी निर्णय निकलेंगे उनका असर पूरी दुनिया पर होगा और वो होता हुआ असर नजर भी आएगा। रिपोर्ट देखिए। भारत की विशाल संस्कृति ही भारत की पहचान है। भारत की परंपरा में शामिल अतिथि देवो भव का भाव जो भारत को महान बनाता है। इसी धरा पर दुनिया में इकलौता देश भारत जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया एक परिवार है। भारत ने अपने इन्हीं संस्कारों को दर्शाया है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में मेहमानों का आना, उनका भव्य स्वागत, जिसकी हर तस्वीर भारत में बसते संस्कारों की गवाही देती है। भारत की विशाल संस्कृति विश्व पटल पर रखती है। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मेहमानों का स्वागत गर्मजोशी से किया, कभी हाथ मिलाकर तो कभी गले लगकर, तो कभी उनके संग फोटो खिंचवाकर। स्वागत की गर्मजोशी ऐसी कि हर अतिथि के चेहरे पर मुस्कान बिखरती चली गई। इस गर्मजोशी के बीच सोने पर सुहागा रहा दिल्ली का मौसम। 24 घंटे पहले तक चिलचिलाती गर्मी के मौसम ने करवट ली और मौसम सुहाना हो गया। आसमान से बारिश भी गिरी और बादल भी छाए रहे। ये शुभ है।
भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आपने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। दिल्ली के मौसम का भी कुछ यूं ही हाल है। भारत G20 की अध्यक्षता तो कर रहा है और G20 के सम्मेलन का आज पहला दिन है और दिल्ली के मौसम में भी आज काफ़ी सुहाना हो चुका है। अब ये मौसम इस चीज़ की गवाही देता है कि अंदर में एक शुभारंभ हो चुका है, मंडपम में एक शुभारंभ हो चुका है। भारत की पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है और पूरा भारत खुश है। तो क्यों ना कहा जाए मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। G20 सम्मेलन की शुभ शुरुआत तो हुई, साथ ही G20 में एक और सदस्य के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा और वो सदस्य था अफ्रीकन यूनियन। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने इसका प्रस्ताव रखा, जैसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप सभी के समर्थन से मैं अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाने के साथ ही चीन के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। ऐसे में अब कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में अफ्रीकी यूनियन के देश उभरते हुए देशों में शामिल हो जाएं। G20 यूरोपियन यूनियन के शामिल होने के बाद अब G21 कहलाएगा। ऐसे में भारत शुरू से इसके सपोर्ट में था कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। अमेरिका भी इसके समर्थन में आया, उसके बाद चाइना भी। पर जब ये शामिल हुआ, अफ्रीकी यूनियन जब शामिल हुआ, तो अब इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। भारत बात करता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की। भारत कहता है पूरी दुनिया एक परिवार है। परिवार में किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो हम सब की परेशानी होनी चाहिए। कोई तरक्की की रेस में पीछे छूट रहा हो तो उसका हाथ पकड़कर साथ लाने की जिम्मेदारी भी सबकी है। इसी भावना के साथ अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। G20 को G21 शिखर सम्मेलन बना दिया गया। ओम शी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। G20 कार्यक्रम का दूसरे दिन का सत्र भी बेहद अहम रहने वाला है। उसके भीतर जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका असर पूरे विश्व पर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसमें चाहे आर्थिक मुद्दे हों, सामरिक हो, पर्यावरण हो या क्लाइमेट चेंज की बातें हों, उनका असर धीरे धीरे पूरे विश्व पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।